लोग मजाक उड़ाते हैं कि टीम इंडिया की जर्सी का स्पॉन्सर बनते ही कंपनी डूब जाती है और ट्विटर पर जोक्स उड़ते हैं। जर्सी पे नाम आया, अब कंपनी का गेम ओवर। लेकिन क्या ये सिर्फ जोक है या इसके पीछे कोई सच्चाई है? आज हम इसी मिथ को तोड़ेंगे और असली कहानी भी जानेंगे। पिछले कुछ सालों में टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप को लेकर एक अजीब सा पैटर्न देखने को मिला। लोग कहते हैं जो भी कंपनी जर्सी स्पॉन्सर बनी उसका बुरा हाल हुआ, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आइए देखते हैं पिछले 6 बड़े स्पॉन्सर्स कौन थे। पहला, विल्स, एक टोबैको कंपनी जिसे इवेंचुअली बैन कर दिया गया। दूसरा थी सहारा, एक ऐसी कंपनी जिसका असली बैलेंस शीट कभी साफ ही नहीं रहा और बाद में कई कानूनी झंझटों में भी फंसी ये कंपनी। तीसरे थी स्टार, एक मात्र दमदार कॉर्पोरेट कंपनी जिसने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ जर्सी स्पॉन्सरशिप ली थी। चौथा है ओप्पो, चाइनीज ब्रांड जिसने परसेप्शन बिल्डिंग के लिए ये काम किया था। पांचवा है बायजूस, ओवर प्राइस्ड एडटेक स्टार्टअप जो बाद में खुद के फाइनेंशियल संकट में फंस गया। उसके बाद आया ड्रीम 11, गेमिंग कंपनी जिस पर पहले ही कई कंट्रोवर्सीज थी। इन सब में सिर्फ स्टार की कहानी अलग थी। उदय शंकर ने भाप लिया था कि एक नई यंग टीम इंडिया तैयार हो रही है। स्पॉन्सरशिप हासिल करके स्टार अपने खुद के चैनल्स पर इस ब्रांडिंग को बड़ा बना सकते हैं। उनके पास कॉर्पोरेट प्रेजेंस था, क्लियर स्ट्रेटेजी थी और एक एग्जिट प्लान भी। इसलिए जब डिज्नी ने स्टार को खरीदा, उन्होंने जर्सी की स्पॉन्सरशिप को रिन्यू नहीं किया क्योंकि उनका पर्पस पूरा हो चुका था। बाकी 5 कंपनियों में एक चीज कॉमन थी, ये सब या तो अपनी लेजिटिमेसी ढूंढ रहे थे या परसेप्शन बिल्ड कर रही थी या किसी कंट्रोवर्सी को कवर अप करने की कोशिश में थी। लेकिन कोई भी कंपनी सिर्फ आईबॉल्स पाने या लॉन्ग टर्म प्लान के लिए नहीं आई थी। और ये मत भूलिए, एक समय ऐसा भी था जब बीसीसीआई खुद भी कच्चा काम करता था, लेकिन फिर आए ललित मोदी और एन श्रीनिवासन जैसे लोग जिन्होंने बीसीसीआई को एक प्रॉपर बिजनेस सूट पहनाया। आज बीसीसीआई पहले से कहीं ज्यादा प्रोफेशनल है इनकी वजह से। अब नया सीजन शुरू हो चुका है। अपोलो टायर्स ने इस बार बिडिंग जीती है और इस रेस में जेके सीमेंट भी शामिल था। सोचिए अब कंपटीशन कितना रियल है। आदित्य बिरला ग्रुप भी अपने पेंट्स बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड था और कैनवा जैसी डिजाइन कंपनी का भी प्लान रेडी था। मतलब पहली बार इतने सारे बड़े कॉर्पोरेट्स ने एक्टिवली बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लिया। जैसे उदय शंकर ने यंग टीम इंडिया को देखकर स्टार की स्ट्रेटेजी बनाई थी, वैसे ही ये नए कॉर्पोरेट्स भी आज की यंग टीम में एक ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं। अगर ये टीम अगले कुछ सालों में बड़ा सक्सेस हासिल करती है तो स्पॉन्सर भी उनके साथ उसी सक्सेस की जर्नी पर चलेगा। मजाक करना बहुत आसान है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि किसी भी ब्रांड के लिए टीम इंडिया से बड़ा और मजबूत नाम नहीं हो सकता। कंपनियां आती हैं, कंपनियां जाती हैं, लेकिन टीम इंडिया हमेशा देश की शान बनी रहेगी। तो अगली बार जब कोई कहे कि टीम इंडिया की जर्सी पहनकर कंपनी डूब जाएगी तो ये वीडियो याद रखना और असली फैक्ट्स लोगों तक जरूर पहुंचाना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।